नमस्कार, माझा महाराष्ट्र लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण इतवारा पोलीस स्थानकात आलेले आहे। या ठिकाणी आपल्या सोबत तक्रारदार आहेत। त्यांची मुलगी होती ज्याचा 1 वर्ष झालं नव्हतं विवाह होऊन, ते विवाहाची छेड करून त्याचा जीव घेतलेला आहे आणि त्याच्यातले काही आरोपी पोलिसांनी त्या आरोपीला अटक केलेली आहे। आपण त्या फिर्यादीला विचारणार आहे की ही घटना कशी घडलेली आहे। इस्लामपुरा येथे सबा बेगम पिता शेख महबूब नावाची जी विवाहिता आहे ती काल मृतावस्थेत नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय इथं भरती करण्यात आली होती। तिची MLC आम्हाला प्राप्त झाल्यानंतर त्यामध्ये व्यवस्थित सगळे पंचनामा वगैरे इन्क्वेस्ट पंचनामा वगैरे करून तिच्या नातेवाईकांनी दिलेल्या फिर्यादवरून एकूण 6 आरोपींविरुद्ध 302, 304B, 34, 498 अ आणि हुंडाबळी अधिनियमचे कलम 3 आणि 4 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। प्रमुख आरोपी ताब्यात घेण्यात आलेले आहेत आणि पुढील तपास चालू आहे। सबा बेगम कितने दिसंबर को 1 साल हो रहा। क्या हुआ था बच्चे? कुछ भी नहीं, ऐसा नंदा सासा टॉर्चर करना, मारना, तोड़ना। 2 महीने तक अच्छे रहे, वहाँ से पकाने नहीं आता, वो नहीं आता, हुंडी बकरी वैसा ऐसे बातें करते थे। बच्चा तक बोलता था। फिर काली है, मैली है, सास छिनार रान नंदन भी गालियाँ देना, सब बहुत बुरे बुरे गालियाँ देते थे। तो इससे पहले कभी आपने बोले थे कि उनके लोगों को कहीं बैठक बैठी थी क्या? पुलिस स्टेशन में कभी गए थे क्या? नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं, घर पे बैठी थी। घर पे बैठक बैठी थी? हाँ, घर पे बस समझा मना के भेज दिए। फिर वह जाने के बाद 1-2 महीने में ऐसा कर दिया उन्होंने, और उनको मारना, जलाना, चुरके देना सिगरेट के, ऐसा बहुत हुआ बच्ची को। बच्ची कभी फोन पे बोलती थी? नहीं, फ़ोन इतने लगाने देते थे, कोई गया तो उसको बात भी नहीं करने देते थे। हाँ, बच्चे कितने आपको? मेरे को 2-3 लड़के 2 लड़कियाँ थे। तो ये कहाँ दी हुई थी बच्ची? वो इस्लामपुर में। तो ये लोग कितने रहते थे घर में? उन्होंने ना नंदन है, नंदई है, वहाँ से रहते थे उन लोग। घर बाजू में मगर जाते नहीं थे, मगर ज़्यादा करके यहीं से रहना, खाना पीना सबका यहीं से रहता था। फिर एक देवर हैदराबाद में रहता। फिर नंदन है। ये देवरा वो आते थे, सताते थे? वो छोटा देवर सताता था। नाम बोलो। हाँ, अब वो नाम बोलने का अशवाक, शेख अशवाक। जवाई का नाम क्या था? असलम, शेख असलम। ये तेरे सास ससुरे का जलाफा था, तुम हाँ। बच्ची बोलती थी क्या? बोलते थे, सास है क्या? हाय सास। ससुरा गाली गलौज देते, ऐसा हुंडी बकरी बोलते, गिड्डी बोलते, ये बोलना पकाना सही नहीं है, चल जा रान तेको जला के मारते, ऐसा बोलते। धमकियाँ देते थे। कुछ अगर प्रेग्नेंट वगैरह कुछ? नहीं। जी आप चाची है। क्या बोलो चाची, क्या मालूम था बच्ची के बारे में? हमारे पास वो बच्ची, हम एक ही घर में रहते दोनों भी। आप बने जा रहा घर। बच्ची है ना, जैसा कि माँ से ज़्यादा मेरे पास ही रहती थी, हर बात मेरे को ही बोलती थी। वहाँ पे है कि नहीं, उन्हें 2 महीने में भी थोड़ा बहुत मेरे को बोली, मैंने नहीं बोली घर में। चाची ज़रा बच्चे भी मेरे को छेड़ रहे, सता रहे, हुंडी बोल रहे चाची बोल के। उन्हें पहले बोलना शुरू कर दिए थे बच्चों ने, उन्होंने सास बोलना चालू करे तो, मगर ये बात हमने घर में नहीं बोले। बच्ची ने भी नहीं, मैंने भी नहीं बोली, जान देना बच्ची, जान दे मामा बोल के। तो फिर बाद में सही कि नहीं, 2 महीने के बाद बच्ची आके गई, अच्छी रही, 2 महीने अच्छी रही समझो। 2 महीने के बाद आई बच्ची, यहाँ पे ला के छोड़े। यहाँ पे रहने के बाद 8 महीने के बाद, और वो क्या बोलते, रहने के बाद गई तो बच्ची बैठक बिठाए, फिर सब ऐसा बैठक को बैठ के करके फ्रिज नहीं लाए मेरे को। हम बात करी फ़ोन पे, तो मेरे को ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नहीं लाए बोल के हमारे बच्चे को लेके मशीन की दुकान पे महीने भर के बाद जाके आए। 2 महीने के बाद मशीन वाला दुकान वाला नहीं दिया, ज़्यादा दिन होगा तो वो भी नहीं हुआ। फिर बाद में से फ्रिज नहीं दिए बोल के उसको भी बोल रहे थे, मेरे को भी बोल रहे थे फ्रिज नहीं दिए, तुम रिश्ता लगाए ना, तुमने फ्रिज नहीं दिए। ऐसा हर चीज़ को ये नहीं दिए, वो नहीं दिए, पैसे नहीं, ऐसा हर चीज़ का टेंशन न देना। और शौहर उसका है कि नहीं, अंदर रूम में उसको टॉर्चर करना, ऐसा बाहर बुला रही सास तो उसको पकड़ लेना,
और है ना बाद में उन्हें लेट गई कि सास है ना आगे ऐसी रही वैसी रही बोल के उसको गलीस गलीस गालियाँ देना, तेरी बेटी उठी नहीं, तेरी बेटी आई नहीं बोल के हमा को फ़ोन लगा कि हमा को अलग से गालियाँ देना, गलीस गलीस गालियाँ हमा को ऐसे गालियाँ देना। फिर उन्होंने क्या बोलते नंदई रात में देर से आता, जलाल रात के 12 बजे 1 बजे आता, तो उसको देने को खाने को नसीम भी वहीं रहना, बच्चे भी वहीं रहना, नाना नसीम नाना नैना वहीं रहना, तो रात में 12-1 बजे तक भी इन्हें बच्ची जग के खाना देना। फिर अंदर रूम में गए तक बोले तो 2 बजे तक सब उठा के करके जाकर वहाँ धो धा के 2 बजे रूम में सोने को जा। दिन में भी उन्हें सोना नहीं, फिर सवेरे उठी तो उन्हें नाश्ता करना नहीं, जल्दी उठना 4 बजे, गोबरा उबरा क्या है तो वो नमाज तो पढ़ती थी बच्ची, अपनी बोलने की ज़रूरत नहीं, वो गोबरा उबरा झाड़ना धोना, आंगन पूरा सब साफ सफाई, बाहर का भी रोड का झाड़ाते थे, उसको कोई नहीं रहते बोल सब कर करा के, देवरों के कपड़े धोना सब। फिर टिफ़िन देवर को एक आधी बार टिफ़िन नहीं गया तो टिफ़िन कैसे भी फ़ोन हमाको, टिफ़िन नहीं पका बोल के वो भी फ़ोन हमाको लगाना। और इन्हें क्या करता था, उसको है ना जानबूझ के पकड़ लेता था, इधर गालियाँ खिलाता था उसको। और ये नसीम 2 बजे आओ 3 बजे कभी जाती थी ना अपने घर पे सोने के लिए, आने को सुबह में लेट होती थी, 2 बजे या 3 बजे नसीम आए तक नाश्ता नहीं करना। नसीम ननन है उसकी, उन्हें है ना और क्या करती थी, नाश्ता गलती से भी सास के साथ कभी रहम आ गया, सास को कभी कभी रहम आ जाता था, जैसा कि काम कर ली ज़्यादा, गोबर उठा ली, कभी आगा भी तो रहम, तो इन्हें आके उसमें अंगार डालती थी नसीम ज़्यादी। अब वो अंगार डाले कि उन्हें और भटक जाना, दोनों भी उन्हें उठाना, कुछ भी फेंक के मारना, गालियाँ उधर सास देना, इन्हें उठा के फेंक के मारना। नसीम उसके घर में उसका देवर है, उसकी सास है, उसका ससुरा है, उसका शौहर है, और ये मेरे नसीम जलाल उसके 3 बच्चे वहीं ये खाली एक फ्लैट आड़ा है वहाँ रहते थे, वहाँ से एक घर के बाजू में, मगर उन्होंने यहीं रहना और कपड़े बेचते थे उन्होंने, तो वो कपड़ों को ज़रा गिराक आता तो देने करने को टाइम होता था ना, तो भी जब तक नाश्ता नहीं करना उन्होंने होटल से डोसे इडलियाँ मंगा के खा लेते थे। इन्हें भूखी रहना, सेगड़ी पे पकाना करना, सबको देना दिलाना, भूखी नहीं रहना। अगर खा ली ये फिर मार खाती थी। और है ना उसको इतना ये करते थे, उसको बहुत टॉर्चर करते थे, ये हमाम दो, ये डेनी दो। हम भी कभी चले गए अचानक में तो हमारे सामने ये घास वो घास ये घास ऐसा कर, छत पे लेके जाना, और छत पे लेके जाना उसको, छत पे ले जाके उनके भी कपड़े वहाँ पे भी रहे तो वहाँ के नसीम के भी कपड़े धुलाना, गेहूँ छानने को लगाना कुंटलों से, उसके नसीम के घर के गेहूँ छान के खाली सुखाना, कीड़ा लगाना ऐसी करती थी। नंदई ने गाली गलोस इतनी, ननन तो इतनी गंदी गाली, उसको ही नहीं सबा को ही नहीं, हमारे हमको भी इतनी गंदी गाली दी भैया, हमको बोलने को भी शर्म हमारा। कॉल रिकॉर्डिंग में उनके पूरे गालियाँ, वो तक कि छोड़ो हमारे घर को बैठक में आए तो हमारे 4 लोगों के सामने भी मेरे आदमी को उन्होंने कुत्ता है, ये दुनिया का गलीस गालियाँ दी। नसीम की माँ ने, ये सबा की सास ने, कुत्ते बोले कुत्ता, ऐसा वैसा दुनिया का गलीस गालियाँ दी। इसके बारे में क्या मालूम था तुमको और क्या देखा? इसके बारे में हमको है ना फ़ोन ही नहीं आया, हमको मालूम ही नहीं था, कुछ नहीं मालूम था। खाली इतना मालूम था कि मेरी बच्ची इतना बोलती थी कि चाची मेरे को अंदर मारना, चाची मेरे को अंदर मार रही जी, चाची ऐसा जी। उसको दवाखाने में बता, बाला तेरे छोटे बाला है दवाखाने, तो मेरे बच्ची को अभी भी नुमान फारूक की पूरी चिट्ठियाँ तो उन्होंने लेके चले गए। नुमान फारूक की उन बच्चियाँ थी ना वहाँ पे 6-7 महीने 8 महीने हमारे घर को, तो बच्ची को है ना उन्होंने पहचान रहे थे हमारे लेके जा रहे ला रहे, तो उनका ने पूरा इलाज करी मैंने बच्ची का। हालांकि बोल के भेजी थी कि मैं और इलाज करूँगी तो मेरे बच्ची को ले जाओ अच्छी रखो, समझा के बच्ची को भेजे थे हमने अच्छे से। दुनिया के गालियाँ दिए वैसे हम बोले जान दो, बच्ची अपनी अपन गरीब लोग हैं कहाँ से करेंगे। उन्होंने उल्टा कर दिए बच्ची के साथ पूरे सिगरेट के पूरे चुटके दिए बच्ची को, पूरे नाखूना कतर दिए। सास बाला पकड़ के मारती, ननन ने बाला पकड़ के मारी, शायद उसके पूरे बाला ऐसे निकल गए, उसके बाला पूरा इतना बुरा, पूरा जला दिए उसको पानी डाल के, गर्म पानी से, लोहे के राट से। पैरा है ना उसके ऐसे पलट गए, ये कमर की हड्डी के ये ऐसे पूरे टूट गए, पूरे फसलियाँ वो पूरे
बहुत मारे पूरे। ये है ना कल्ले है ना उसके हरे नीले कर दिए। उनको तो कोई बेटी देना नहीं, उनके घर में कोई बेटी देना, हमको बुलाए नहीं, हमको पता भी नहीं चलन दिए। दवाखाने में उन्नोत लेके चले गए। हम रात में 12-1 बजे हमको लेके गए यहाँ से। वो भी क्या बोल के हमारे घर के आदमी भाई बहन टेंशन खा लेते ना, चलो जाने का। बोले सबा की तबीयत खराब है, फ़ोन आया। बोले चलो, बोले तो दवाखाने को गए। वहाँ जाके देख रहे तो क्या है सबा। वो दूसरे बहुत दवाखाने घूमे। हमको दोनों फ़ोन लगा रहे कहाँ, बोले तो कौन से की दवाखाने। कुल मिला के 6 आरोपी, 6 गुनहगारों को बराबर सज़ा मिलना। और वो उनको हम हमारे आँखों से हमारे उनको अंदर पकड़े वाले देखना। हम आज ही अभी घंटे भर के अंदर, उन्हें अभी नहीं भी मिल रहे होंगे, घंटे भर के अंदर इतनी मेहरबानी करो कि बच्ची को हाल देख के ये बच्ची सबको फांसी की सज़ा होना। तुमको फोन आया था? तुम्हारा फोन आया? हाँ, मेरे को फ़ोन आया। क्या बोल? उन्होंने फ़ोन लगा के बोला कि तुम्हारी बच्ची 1 बजे से और बात नहीं कर रही, हम सिविल हॉस्पिटल में भेजे, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। और मैं जाना था और मेरे को नहीं मालूम, बोले फ़ोन कट कर दिए। 8:40 को आया मेरे को कल। फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल गए तो 20 रुपये वाले टिकट के खिड़की पे इंक्वायरी करे तो उन्हें 3 बजे के टाइमिंग तक रजिस्टर पे चेक करे तो उसका तुम्हारा पेशेंट कोई यहाँ एडमिट नहीं है बोल के बोले। तो उसके बाद मैं इमरजेंसी में गया 52 में गए तो वहाँ बोले कि तुम्हारे बच्ची का डेड हो गया वाला है, शेख असलम का, और PM वार्ड में ले गया वाला है बोल के वहाँ मालूम हुआ। फिर बाद में बच्ची के सास ससुरे उधर से आए भागते हुए तो हमको मुलाकाती क्या हुआ, बोले तो हार्ट अटैक आया, यहाँ लेके आए तक इंतकाल होगा बोल के बोले हमको। फिर बाद में पुलिस वालों का फ़ोन आया पंचनामा को 2 लेडीज आओ बोल के, जब हमको मालूम पड़ा। इससे पहले आप बता रहे थे कि बच्ची के साथ में जलाफा था, उसको सताते थे करते, तो काम पे क्या हुआ था? पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए थे? फिर किसके पास बैठक करी? हाँ, तो ये है ना, 2 महीने अच्छा रखे, 2 महीने के बाद थोड़ा बहुत टार्चर हो रहा था तो समझा के करके 1 से 2 बार बैठक बिठा के हमने मोहब्बत से भेज दिए थे। आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे। तो जोड़े की रकम जो तय हुई थी 80,000, उसमें से कुछ देना बाकी थे 30,000 रुपये। फिर बड़ा फ्रिज नहीं दिए, छोटा भी नहीं दिए, वॉशिंग मशीन बड़ी देते बोले छोटी दिए, ऑटोमेटिक नहीं दिए, देवर के कपड़े धो, सास ससुरे के धो, ननद अलग रही थी, वो भी दिन भर यहीं रही थी, रात में 12-1 बजे तक फिर जाके उधर सोते, खाना पीना सब यहीं रहता। उनके बच्चों के है 3, उनके बच्चों के कपड़े, नंद के कपड़े इन्हों धोना, और थक गई करी, तबीयत ख़राब हुई तो तुम फिर ऑटोमेटिक मशीन क्यों नहीं दिए बोल के लड़ते थे। अब थोड़े बहुत को हम समझा के लेके चले साहब। फिर आखिरी बार, हाँ अभी न 1 साल को, अभी 14 दिन बाकी है अभी। हाँ, साल भी नहीं हुआ। 2-3 बार ऐसी समझा के भेजे करे तो लास्ट टाइम हमारे पास बच्ची 4-6 महीने रहने के बाद फिर 10 अक्टूबर को हमारे 4 लोग बैठक बिठा के भेजे। बच्ची मिल्लत नगर हमजा मस्जिद के पास हमारा घर है, वहाँ रहती थी। और इस्लामपुरे में मुनव्वरा मस्जिद के सामने उनका घर है। शेख असलम, शेख हमीद उनको दिए थे। पुलिस वालों से क्या उम्मीद है? अब तो पुलिस वालों से एक रिक्वेस्ट है कि साहब बहुत बुरा मारे और 6 के 6 आरोपियों को फांसी की सज़ा होना, ये हमारी मांग है। या ठिकाणी आपण इतवारा पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक संतोष तांबे यांची मुलाखत घेतलेली आहे। 6 आरोपी ताब्यात घेतलेले आहेत। ज्या प्रकारे इस्लामपुरा येथील 23 वर्षे विवाहितेची कशा पद्धतीने त्याला मानसिक त्रास देऊन त्याला गरम पाणीने त्याची मृत्यू केलेली आहे आणि अत्याचार केल्याची घटना हे आलेले समोर। सतत त्याला 2 महिन्यापासून त्या मुलीला अत्याचार करत होते। 6 आरोपी आहेत त्याच्यात आणि 6 आरोपीला इतवारा पोलीस स्टेशनचे पोलीस उपनिरीक्षक रमेश गायकवाड यांनी हा
सापळा रचून हा 6 आरोपीला अटक केल्याचं सुद्धा इथं आपण पाहू शकतात की कशा पद्धतीने ह्या देगलूर नाका येथील हा प्रकार घडत आहे। अनेक विवाहातीचे असे छेड होत आहे, अनेक विवाहातीच्या अशा पद्धतीने शारीरिक त्यांना मानसिक त्रास दिले जातात, परंतु काही लोकप्रतिनिधी असतात ते सुद्धा इथं त्यांचे काही करत नाही, म्हणून हा प्रकार वाढत आहे। असे प्रकार थांबायला पाहिजे, अशी घटना थांबायला पाहिजे। आज एक मुली 23 वर्ष मुलीची 1 वर्ष झालं नव्हतं त्याच्या लग्नाला, त्याची जीव गेलेला आहे। असे अनेक लोकांचे इथं घात होत आहे। अशा हा घटनाला थांबवण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावे। नांदेडहून मी शेख याया, माझा महाराष्ट्र। अशाच नवनवीन बातम्यांसाठी पाहत रहा माझा महाराष्ट्र लाईव्ह।